में वही दूरी सूत्र कौन सा, आप एक बार रिपीट कर लीजिए। आप जो दूरी सूत्र पढ़े हैं, दूरी सूत्र क्या होता है फॉर्मूला, तो बोलो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। मतलब आपको अगर कोई भी बिंदु दिया है, दो बिंदु है ना, ए बिंदु से बिंदु के बीच का दूरी निकालना है, और अगर प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस मतलब जहां पे आपको पता नहीं है उसका क्या माप है, कौन सा डायरेक्शन में जाना नहीं पता, कुछ नहीं पता, और दोनों के बीच का दूरी निकालना था, अगर कहीं का भी होता, निर्देशांक में पढ़ते कि भाई निर्देशांक दिया जाता है एक्स और वाई के फॉर्म में, है ना, कि एक्स इतना और वाई इतना। तो जब दो बिंदु है, अगर इसको ये मानते हैं, इसको क्या मानते हैं बी, है ना, तो इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2, क्लियर है। और यही से फॉर्मूला। अब होता क्या है, आपका चार बिंदु दिया हुआ है, अभी जो पूछा जा रहा है आपसे, जो अभी हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर कितना 6, 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट है, 6 का सॉल्यूशन करेंगे। तो 6 में आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास चार बिंदु है, कितने बिंदु है, चार बिंदु, और चार बिंदु अगर मान के चलिए ए बी सी डी, तो बोलिए सभी बिंदु का निर्देशांक कुछ ना कुछ दिया होगा, यहाँ एक्स वाई, यहाँ भी क्या रहेगा एक्स वाई है या नहीं, इसका भी निर्देशांक बिंदु कुछ दिया है, और यहाँ भी एक्स वाई। अब बोलेगा 1 2 किसको मानेंगे, x1 x2। देखिए अब दूरी कहां से कहां चल रहे हैं, जैसे अगर बाई चांस हम ए से बी चल रहे हैं, तो आगे वाला हमेशा 1 1, पीछे वाला क्या 2 2। तो आप अगर इसको दूरी ले रहे हैं ए बी, है ना, तो आगे वाला हमेशा अगर ए बी दूरी ले रहे हैं, तो ए बी का दूरी निकाल रहे कि दोनों के बीच का दूरी कितना, मतलब ये भुजा का दूरी निकाल रहा है, दूरी मतलब भुजा का लंबाई निकाल रहे हैं, दूरी का मतलब ए बी अगर निकाल रहे तो ये भुजा कितना है, ए बी बराबर कितना है। तो अगर हमको पता चल जाए, अगर ये 4 सेंटीमीटर बाई चांस, ये भी कितना आ जाता है 4, ये भी कितना 4, ये भी कितना 4, तो इससे पता चल जाता है कि सभी भुजाएं आपस में क्या बराबर, एक वर्ग बन गया, क्या बन गया वर्ग। तो पता चल जाएगा कि आपको पूछा गया है यही चीज कि बताइए आपके पास जो चार बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, चार बिंदु हैं, चार बिंदु से बताइए कि ये चार बिंदु का प्रयोग करके आप बताइए कि कैसा चतुर्भुज बनेगा, और कारण के साथ बताइए कि चतुर्भुज अगर वर्ग बना तो कैसे बना, तो लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर, सिंपल सी बात है ना। तो कंडीशन आपको समझ में आ रहा है। और सब में अगर आप निकालने जाइएगा तो कैसे पता कीजिएगा कौन सा त्रिभुज बने, कैसा चतुर्भुज बनेगा, तो किसका यूज करके, भुजा का यूज करके, है ना। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो इस भुजा का माप निकालना है तो इसका दूरी सूत्र लगा के, अगर इसका निकालना है तो AC निकालेंगे, इसका निकालना है क्या CD, और इसका निकालना है क्या BD, है ना, BD क्लियर है। आगे पीछे ना, हाँ तो DB बोलिए तो इधर से लेना पड़ेगा दूरी, है ना, आप एक जैसा लेके चलिए, क्लियर है। अभी भी कोई डाउट, तो जब हम ऐसे लेके चलते आप दूरी सूत्र यही काम देगा, है ना। आप कैसे पता कीजिएगा, कोई चतुर्भुज चार बिंदु दे दिया, आप कैसे पता कीजिएगा कि कैसा चतुर्भुज बनेगा, तो आपको पता करने का एक ही तरीका, और वो तरीका क्या है, सबका भुजा निकाल लो, और भुजा से ही पता चलेगा कि मेरा क्या कैसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब दूरी सूत्र आपके पास सब पता चल गया। तो चलिए अब एक सवाल लेते हैं पहला, आप लोग को यहाँ सवाल क्या पूछा नहीं पूछा, क्वेश्चन नंबर 6 हम रीड कर देते हैं कि बताइए इस बिंदुओं का प्रयोग करके बताइए कि कैसा चतुर्भुज बनेगा, कारण के साथ, है ना, कारण के साथ। तो बोलिए पहला जो सवाल है, बिंदु का नाम बताइए, कितना कितना दिया हुआ, माइनस -1 -2, बोलिए आगे 1 0, कंटिन्यू -1 3 0, यही है। अब हम इसको मान लेते हैं कोई चतुर्भुज का शीर्ष, क्या मान लेते हैं, चतुर्भुज का शीर्ष, चतुर्भुज का शीर्ष मान लेते हैं शीर्ष, कि ये मान के चलते कोई चतुर्भुज का, चतुर्भुज में पता है कितने शीर्ष होते हैं, 4। तो कोई भी हम मान लेते कि देखिए एक शॉर्टकट मेथड अपने साइड से, कैसे अपने को पता नहीं, लेकिन मान के चले ये एक मेरा चतुर्भुज है, कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, तो चारों शीर्ष मान लेते हैं, इसका ए क्या B, फिर क्या C D, कैसे भी मान सकते हैं, A B C D ऐसे भी जा सकते थे, तो और तरीका अपना अपना। तो बोले यहाँ पे इसको पहला शीर्ष को -1 -2, बोलो B को क्या 1 0, C को क्या मानेंगे -1 2, और इसको क्या माने -3 0। तो हम एक एक करके दूरी निकालना पड़ेगा ना, पहले AB का बताना पड़ेगा, फिर क्या BC का, फिर क्या CD का, और फिर क्या AD का। अगर हम दूरी कहां से कहां चल रही थी AB, तो ये 1 x1 y1 x2 y2, 1 2 कैसे पहचानेंगे पता चला। तो बोलिए आप AB निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं AB, तो AB निकालिएगा तो AB बराबर
रूट लगाइए, बोलो फॉर्मूला लगाइएगा क्या, x2 माइनस x1। आप गलती करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, पहले वाला सारा 1 1, पीछे वाला क्या 2 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू रखिए, रूट रखिए, बोलिए x2 कितना है, बोलो x1 कितना है, x1 मेरा -1, हर फॉर्मूला ला माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। कैसे हुआ पता चला, माइनस और ये इसका माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। क्या क्या आपको पता है, पहला अगर माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर प्लस। y2 कितना है बाबू, बोलो y1 कितना है, बोलो y1 कितना है -2, तो माइनस और प्लस कितना, बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस पहले था और -2 आ गया, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसका होल स्क्वायर है ना बाबू, एक और एक कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर। बोलिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो आप जान ही रहे, 0 से कोई भी संख्या जोड़ते तो वही आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर। बोले 2 का स्क्वायर कितना आता है बाबू, कितना आता है 4। यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना 4। आगे जैसे बढ़िएगा बोलिए कितना आ जाएगा 8, और 8 का जैसे गुणनखंड कीजिएगा कितना आ जाएगा, बोलिए 2 रूट 2। इतना तो बनाते बनाते, इसीलिए बोलते प्रैक्टिस है कि इतना इंपॉर्टेंट चीज है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बोलिए कितना आ जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2। इतना आप देखिए, जब भी दूरी निकाले तो आप सेंटीमीटर या तो मीटर में निकालते हैं, यहाँ कोई सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ क्या, तो हमको क्या निकला मात्रक। अगर यही इंग्लिश में पढ़ते क्या पर लिखना पड़ता है, यूनिट है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे मात्रक, क्या लिखेंगे मात्रक। बोले कहीं दिक्कत, पक्का। चलिए फटाक से नोट कीजिए। अब क्या देखने जा रहे हैं, बोलिए BC AB का दूरी निकाल लिया, कितना आया बोलो 2 रूट 2। कितना आया 2 रूट 2। ये आपको नहीं नोट करना है, समझाने के लिए यहाँ लिख दिया, ठीक है। 2 रूट 2 आया, तो अगर आपके पास कॉपी लेना है मिटा देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कितना आया नहीं आया, ठीक है। यहाँ कितना लिख दिया 2 रूट 2। आप क्या निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC। फॉर्मूला वही रहेगा, हाँ या ना बाबू, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू क्या हो जाएगा बदल जाएगा, मान उसका बदल जाएगा। तो देखिए B से कहां जा रहे C, B से कहां जा रहे C, तो बोलिए x2 पीछे वाला हो जाएगा, सारा 2 2 ये और ये 1 1, तो बोले 2 कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा बाबू, x2 कितना -1, x1 कितना, x1 कितना 1, माइनस और 1 आ गया इस तरह स्क्वायर। बोलो y2 कितना बाबू, y2 कितना 2, y1 कितना -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। y1 का मान 0 आया ना। बोलिए जब जोड़ेंगे तब तो पता है कि समान चिन्ह रहता है, क्या होता है जुड़ता है, समान चिन्ह आ गया जुड़ेगा, रूट लगा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन अपना चिन्ह तो छोड़ेगा नहीं, -2 का होल स्क्वायर। बोले 2 और 0 तो बोलो 2 ही आएगा, ताकि बोलो संख्या में कभी कोई भी संख्या में 0 जोड़ता है या घटता है तो कोई वैल्यू में चेंज होता। बोलिए 2 का स्क्वायर, बोलो हमेशा पता है आप लोग का कि माइनस में संख्या क्यों ना हो, लेकिन अगर पावर सम हो तो इसका पावर आंसर क्या आता प्लस। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, अब प्लस नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो देखिए ये भी रूट कितना आ गया 8, इसका अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 2 रूट 2, 2 रूट 2 मात्रक। बोले कैसा आया पता चला बाबू, ये भी कितना आ गया 2 रूट 2 मात्रक। क्लियर है, फटाफट प्रोसेस करते चलिए, साथ साथ में टीचर के साथ में चलिए। बोलिए कहीं दिक्कत लग रहा है, चलिए अब BC निकालो, उसी तरह आप क्या CD। तो देखिए दूरी कैसे चल रहा है बाबू, आप लोग देखिए C से कहां जा रहा है D, तो ये 1 1 और ये क्या हो जाएगा 2 2, ये x1 y1 x2 y2। क्लियर है, आप लोग मानने में ही गलती करते हैं, मानने में दिक्कत नहीं होगा। आप बोलिए BC के जवाब क्या निकालेंगे CD, क्या निकालेंगे CD। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा वही। बोले यहाँ तो कोई डाउट हो रहा है क्या, कैसा आंसर रिप्रेजेंट करना पता चला ना, मिटा दे इसको, सबका हो गया। चलिए अब वैल्यू रखिए, इसका मान रखिए। x2 कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे -3, x1 कितना हो जाएगा, तो बोल ये देखिए +1 कैसे होगा, देखो कंफ्यूजन मत करना, फॉर्मूला ला माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका स्क्वायर। y2 कितना हो जाएगा बाबू y2 कितना हो जाएगा 0, और y1 कितना हो जाएगा क्लियर है, इसका स्क्वायर। अब देखिए जब असमान चिन्ह रहता है, देखिए माइनस में क्या प्लस में असमान चिन्ह होता है क्या होता है घटता। तो बोलिए
बड़ा में छोटा घटा देंगे, बड़ा वाला चिन्ह दे देते हैं, बड़ा में छोटा घटा दिए, बोलो माइनस कितना बचेगा 2, 3 में 2 1 घटेगा 2 बचेगा ना, -2, और यहाँ 0 में 2 घटेगा तो -2। क्लियर? माइनस का स्क्वायर होता है तो हमेशा क्या प्लस, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 4 रूट कितना आ गया 8। इसका भी करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 2√2 मात्रक। तो बोले यहाँ भी 2√2 मात्रक। बोलिए कहीं दिक्कत? प्रोसेस कर पा रहे आप लोग? क्लियर है बाबू? चलिए आप ये डी क्या निकालेंगे, ये डी। आप डी ए भी जा सकते हैं, लेकिन हम सबसे अच्छा नाम क्या सुनने में लगता है, ए डी। और हैबिट भी हो चुका आप लोग का, आप लोग का ऐसा हैबिट भी तो हो चुका है ना, ए डी। तो आप क्या दूरी निकालने जा रहे हैं, ए डी। अगर ए डी का भी 2√2 आ गया, इसका मतलब समझेंगे क्या बनेगा, वर्ग। क्योंकि वर्ग का खासियत होता है सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, है ना। तो हम बोल देंगे कि ये जो बिंदु है किस चतुर्भुज का है, तो बोलो कैसा चतुर्भुज का, वर्ग का। किसका है, वर्ग का। चलिए तो सी डी की जगह आप क्या निकालेंगे, ए डी। फॉर्मूला वही, खाली मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आप साथ में चल रहे हो? चलिए इसको मिटा दें, आप लोग हो गया। अब बोलिए अभी भी मुश्किल लग रहा था, मुश्किल लग रहा है क्या? चलिए अब मान रखिए x2 क्या होता है, देखिए AD चल रहे हैं तो यहाँ 1 1 और ये क्या हो जाएगा 2 2। तो बोले AD में x2 कितना, -3। बोलिए x1 कितना, +1। कैसे हुआ पता चला, फॉर्मूला ला माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका स्क्वायर y2 कितना हो जाएगा बाबू, और बोलो y1 कितना हो जाएगा। देखो ये माइनस है और फॉर्मूला वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +2 स्क्वायर है या नहीं। बड़ा हमेशा पता है कि असमान चिन्ह रहता है, देखो ये माइनस ये प्लस, तो असमान चिन्ह हमेशा क्या होता है, घटता है। तो 3 में 2 1 जाएगा, कितना घटेगा 2, -2 बचेगा बड़ा वाला चिन्ह के साथ। इसका स्क्वायर 0 में 2 तो बोलो क्या 2 का स्क्वायर। बोलो 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 4। बोलो 2 का स्क्वायर कितना 4। बोलो कितना हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। बोलिए क्या 2√2 मात्रक। बोलो इससे क्या समझ में आया, इसका भी मान कितना 2√2 आया, तो इसका मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। तो ये चतुर्भुज है, लेकिन कैसा चतुर्भुज है, वर्ग। वर्ग है, क्योंकि चतुर्भुज का ही प्रकार एक वर्ग होता है। वर्ग में क्या होता है आप लोग जानते हैं कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वर्ग। वर्ग पड़ता है, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो बोलो इससे क्या पता चला कि सभी बिंदु कैसा चतुर्भुज का है, वर्ग का। कैसा, वर्ग का। तो कैसे बना के लिखते हैं, देखिए यहाँ तो कोई डाउट है, अब बना लिए साथ साथ में। तो लिखेंगे, अब इससे क्या पता चल गया देख लिए। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि ये सभी बिंदु हैं। ये सवाल आपका देखो एनसीईआरटी में ये ना पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का क्या बताना, प्रकार, है ना, और कारण बताना। तो लिखेंगे यार कैसा प्रकार है, बोलो चतुर्भुज का कैसा है, ये चतुर्भुज का चतुर्भुज से बनने वाला क्या है, वर्ग। चतुर्भुज का क्या है, वर्ग। क्यों, तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या, बी सी बराबर क्या, सी डी बराबर ए डी। सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, है ना। और अगर ऐसे ही नहीं लिखना एग्जाम्पल के तौर पे तो एक और तरीका है ना। पहले लिख लेंगे चूंकि, सजाने का तरीका होता है चूंकि। चूंकि देखिए अगर ये नहीं लिखना, देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, है ना। क्योंकि सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, इसीलिए यह एक यह एक क्या है, वर्ग है। यह एक कैसा है, वर्ग है। यह एक क्या है, वर्ग है। क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। आपको जो लिखना लिख सकता है, सबसे अच्छा नीचे वाला रहेगा, है ना, सबसे बेस्ट रहेगा। क्लियर, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर, इसीलिए यह क्या है, वर्ग है। चतुर्भुज का कैसा प्रकार है, वर्ग। क्लियर है, चतुर्भुज का कैसा प्रकार है, वर्ग। तब बोलिए इसी तरह आप आगे पता कर सकते हैं। तो बोले सेकेंड और थर्ड छोड़ देते हैं, अच्छे से बन जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आगे देखा जाएगा। अच्छा जो बना लीजिएगा ना, तो इसका सेकेंड और थर्ड भी बनाना, बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर कितना 7 देखिए बाबू। सेकेंड का आपका फर्स्ट, 6 का फर्स्ट बता दिए। आपको कौन सा सवाल छोड़ दिया गया, 2, दूसरा और तीसरा। आप क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे, 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़िया से तोड़ के पढ़ना, क्या बोलना क्या चाह रहा है ना। देखिए
एक्स अक्ष पर। कौन सा अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। आप लोगों को सवाल नहीं समझ में आया इसीलिए हम पहले यहां लिख ले रहे हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो वो कौन सा अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू, जो 2,-5 और -2,9 से क्या हो? समदूरस्थ हो। क्या हो? समदूरस्थ। सवाल आपका यही है, क्या हो? समदूरस्थ से समदूरस्थ, है ना। सवाल देखिए क्या बोला, सवाल क्या बोला है। आप देखिए आपके पास दो अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष। तो हमको एक्स अक्ष पे निकाला कि वाई अक्ष पे? तो ये वाला सीधा देखना, सुतल वाला, खड़ा वाला तो देखना नहीं है। तो एक्स अक्ष को देखना, तो एक्स अक्ष पे निकालना। तो एक्स अक्ष पे कोई एक बिंदु ज्ञात करना। तो बिंदु जब भी ज्ञात करते हैं तो दोनों ज्ञात करना पड़ता है, एक्स और वाई। बात समझिएगा। तो हमको एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है, लेकिन कौन सा बिंदु? तो वैसा बिंदु ज्ञात करना है जो इससे और इससे समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे। जैसे हम अगर यहाँ पे बीचों बीच खड़ा हो जाएंगे तो ये दीवार से भी समदूरस्थ है, इस दीवार से भी क्या है? समदूरस्थ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब सम मतलब समान और दूरस्थ मतलब दूरी। तो ये जो है बिंदु वो एक्स अक्ष पर है, लेकिन कहाँ पे स्थित है? तो ये बिंदु और ये बिंदु के बोलो कहाँ? समदूरस्थ। तो इसका मतलब इस बिंदु को ये मान लेते हैं और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? डी। क्लियर है। ये का वैल्यू आपको दिया और दिया है, देख रहे हो ना, इतना और इतना। तो एक बिंदु का ना कितना दिया है निर्देशांक? 2,-5 और दूसरा का क्या दिया है? -2,9। तो यहाँ पे पहला बिंदु का निर्देशांक दे देते हैं 2,-5 और बोले यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2,9। आपको बेसिक से इस तरह क्यों बता रहे पता चला। लेकिन आपको एक्स अक्ष पे बोला था, एक्स अक्ष पे हमको निकालना था। इसका मतलब वाई क्या है? 0। वाई क्या है? 0। कॉमन सेंस वाली बात है कि वाई क्या हो जाएगा? 0, ताकि वाई हम चले ही नहीं। तो वाई यहाँ तो खाली, इसका मतलब समझ है इस बिंदु का निर्देशांक सिर्फ हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो निकल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है। सवाल क्या बोला पता चला कि हमको एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना, एक बिंदु ज्ञात करना। लेकिन वो बिंदु इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है? समदूरस्थ है। तो ये बिंदु का मान दिया ले और दूसरा बिंदु का भी मान दिया ले, इसका निकालना था। हम इस बिंदु का नाम ले लेते हैं खुद से, तुम लोग के लिए पी ले लेते हैं, है ना। मेरा नाम से मत सोचना कि अपन नाम ले लिया, है ना। हम अपना नाम नहीं लिए, पी, ताकि आपको अच्छा लगे समझने में, ठीक है। क्या हो? समदूरस्थ। और समदूरस्थ का पहचान होता है, आप देखिएगा बाबू, समदूरस्थ का एक खासियत होता है, जो एपी है, एपी मतलब यहां से यहां तक का दूरी, और जो बीपी है, बी से लेकर कहां तक? पी तक का दूरी, दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब एपी बराबर किसके बराबर होना चाहिए? बीपी। एपी के बराबर क्या होना चाहिए? बीपी। एपी के बराबर क्या होना चाहिए? बीपी। बीपी मतलब समझता है? बी से लेकर कहां तक का दूरी? पी तक का दूरी। समदूरस्थ का मतलब यही है। अगर हम यहाँ बीचों बीच खड़ा हो जाएंगे तो इस दीवार से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक का समान होना चाहिए ना। ये मैथ का नॉर्मल चीज है, इसमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं है। इसका मतलब हम ये यूज कर सकते हैं, एक बार एपी का एक ही साथ निकाल लेते, एपी और बीपी। क्लियर है। एपी इधर चलेगा, एपी का दूरी, और बीपी का इधर चलेगा। फॉर्मूला देखो एपी के लिए, तो ए से कहां जा रहे? पी, तो x1 y1 x2 y2। बी से कहां जा रहे? पी, x1 y1 x2 y2। क्लियर है। कितना सिंपल चीज है ना। हम किधर से दूरी ले रहे वो भी डिपेंड करता है। दोनों समदूरस्थ होना चाहिए, दोनों लगातार चलेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो बराबर कट छट के समीकरण जैसा बन जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझा? बराबर चलते चलेगा। तो अब इसको अच्छे से डायग्राम आप बनाते हैं। सवाल क्या बोला समझ में आ गया कि हमको एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन वो बिंदु एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर जब होता है कोई भी बिंदु, इसका मतलब वाई चला ही नहीं है, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। लेकिन एक्स कितना चला है पता नहीं है, इतना आपको पता है। सेकेंड कंडीशन, वो जो बिंदु है इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है? समदूरस्थ। मतलब इसका मान दिया है, देखो 2,-5 और -2,9 से क्या है? समदूरस्थ। क्या है? समदूरस्थ। तो चलिए अब इसको बढ़िया से डायग्राम बनाते हैं। एक यहाँ पे, यहाँ और एक यहाँ पे, है ना। इसको ये मान लेते, इसको क्या? बी। इसका वैल्यू दिया है कितना? 2,-5। इसका दिया है कितना? -2,9। और एक बिंदु है दोनों के बीचों बीच है, समदूरस्थ मतलब बीचों बीच है, तो इस बिंदु को क्या मान लेते? पी।
लेकिन कितना है अपने को पता नहीं है। एक्स अक्ष पर चले तो एक्स का मान अब जब भी ऐसे ही चलिएगा, निर्देशांक आप पढ़े ना बाबू ग्राफ में, ये y डैश, ये x डैश, तो हम जब x पे चलेंगे तो सिर्फ x ही चल रहा है, y चले क्या? तो x अक्ष पे कितना x चले पता नहीं है, तो वही पता करना है, लेकिन y तो कंफर्म है कि चले ही नहीं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। उल्टा कंडीशन हो जाएगा, y अक्ष पे बोलेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। आप समदूरस्थ बोला तो यही से मजेदार खेल शुरू हो गया है ना। आप हल करके वहां जैसे लिखेगा हल समदूरस्थ है, इसका मतलब समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे, ये पी जितना है उतना बीपी भी होना चाहिए, तो बोलो एपी बराबर क्या बाबू? बीपी। इसका भी फॉर्मूला वही रखेंगे, बीच में जब बराबर होता है या का साइन देंगे। एपी का बोलो दूरी का सूत्र फॉर्मूला क्या हो जाता है? बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और आपको पता है 1 1 और 2 2 कब मानेंगे पता है ना, ये से बी पी जा रहा है, तो बोलो x1 y1 x2 y2। अभी बीपी के लिए बोलो x1 y1 x2 y2। क्लियर है? अभी मत समझना कि इसके लिए वही 2 2 माने थे तो भैया इधर से भी मान लिया, नहीं हम नहीं मान रहे, दूरी किधर से ले रहा है वो भी डिपेंड करता है ना। तो बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा बाबू, बोलो क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहीं दिक्कत हो रहा है बाबू? चलिए देखिए x2 आपको पता है, x2 कितना आ जाएगा? x2 कितना आ जाएगा? x, एपी जा रहे हैं, बोलो x1 कितना? माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना जा रहा है बाबू आपको पता है? 0। अब बोलो y1 कितना है बाबू? माइनस फॉर्मूला था और बोलो माइनस इसका बोलो मान के साथ प्लस 5 हो जाएगा बाबू, बोलो इसका मान हो गया। इधर देखिए x2 कितना हो जाएगा बाबू? इधर बीपी के लिए तो x2 कितना? x1 कितना हो जाएगा बाबू? और माइनस फॉर्मूला ला प्लस 2 हो जाएगा बाबू का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? 0। और बोलिए y1 कितना? देखिए 9 है लेकिन फॉर्मूला बोले माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब आगे जैसे प्रोसेस कीजिएगा ये देखिए फॉर्मूला टूटेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है ना। तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, देखिए इधर भी रूट इधर भी रूट, रूट रूट स्वाहा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपका टीचर ऐसे बोल सकता है दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट ही हटेगा, लेकिन दोनों तरफ रूट है तो रूट क्या हो गया? हट गया। इतना समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया क्या? तो तुम्हारा टीचर एक लाइन लिखेगा दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने, लेकिन आपको पता है दोनों तरफ रूट रूट है तो रूट खत्म है ना। तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं बाबू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, रूट कहाँ गया पता चला? रूट खत्म, ठीक है, प्लस 5 तो 0 और 5 का होल स्क्वायर है ना, ऐसे कर सकते हैं। बोलिए इसका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस तो बोलिए माइनस 9 का होल स्क्वायर। आगे जैसे प्रोसेस करेंगे ये नोट कर लिया आप, ये वाला ऊपर वाला सवाल मिटा दे। देखिए आप जैसे आगे प्रोसेस करेंगे बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग भी, ठीक है। देखिए या का साइन देंगे, ये देखिए फॉर्मूला, देखिए अगर नंबर रहता संख्या तो घट जाता है ना, लेकिन यहाँ संख्या नहीं, चर और अचर आ गया, तो ये फॉर्मूला जैसे ये क्या आ रहा है देखो, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, क्यों? ये की जगह x है और b की जगह कितना है? 2, तो बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो ये की जगह देखिए यहाँ पे कौन है? x, b की जगह कौन है? 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट रहा है, फॉर्मूला आप सामने लिख दिए, तो बोलिए कैसे टूटा? कंफ्यूजन नहीं करोगे, यहाँ लिख दे रहे कहां से यूज किए, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब स्टेपिंग आप समझिएगा, एकदम आप लोग सोच रहे जो कमजोर है, कमजोरी कहां चल जाएगा पता नहीं चलेगा। देखिए क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला हिसाब से तो बोलो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बोलो माइनस का माइनस 2 का 2, आप गुना कीजिएगा तो देखिए साइड में गुना कर लीजिए, 2 ये की जगह कौन है? x और y की जगह कौन है? बोलो ये की जगह और b की जगह कौन है? 2, 2 दूनी 4, 4 और x, बोलो कितना x? 4x, तो बोलो माइनस 2ab का जब तोड़ेंगे कितना? 4x। कैसे हुआ पता चला? फॉर्मूला तोड़े, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 4, खत्म। और 5 का स्क्वायर कितना बाबू? 25। क्लियर है? ये फॉर्मूला टूट गया। ये 4x कैसे आया पता चला? आप फॉर्मूला तोड़िएगा ना बाबू, माइनस 2 ये की जगह कितना? x, b की जगह कितना? 2, 2 दूनी 4,
एक्स हो गया। बोलिए यहाँ तो कोई डाउट है? बराबर। बोलिए फॉर्मूला टूटेगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी बोलो, ये माइनस बी का यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस के जगह माइनस के जगह क्या हो जाएगा, प्लस। बस बस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्क्वायर पहले होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये बी, तो 2 ये बी, तो बोलो 2 2 दूनी 4 और 1 कितना, एक्स। क्लियर है? 4x प्लस कितना, 4, ताकि बी का स्क्वायर 4 मतलब 2 का स्क्वायर। अब बोलो आपको यहाँ तक कोई डाउट हो रहा है किसी को? अब देखिए एक साइड वाला एक साइड करते हैं, नंबर को नंबर वाला, चर वाला चर एक साथ, ऐसे करके है ना, संख्या को संख्या के साथ ना, और बोलो चर को चर के साथ। जो जो करता छटता उसको सवाल करेंगे, तो बाद में सवाल करेंगे। पहले देखिए इधर एक्स स्क्वायर है माइनस कितना 4x, बोलो 25 और 4 कितना हो गया 29। इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बोलो 81 और 4 कितना कितना हो गया बाबू 85। आप देखिए अगर आप इधर उधर ना भी कीजिएगा तो आपका टीचर समझ जाएगा। देखो जब बराबर का चिन्ह हो और समान चिन्ह हो, समझना, जब बराबर का चिन्ह हो और समान चिन्ह हो, वही और समान चीज हो, है ना, तो बोलो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा पता चला, इधर देखो दोनों प्लस प्लस है, अगर इधर वाला उधर लेके जाए तो उधर वाला इधर लेके आए, बोलो प्लस इधर माइनस, घट के 0। और दोनों सेम चीज है, पता है ना, ये भी एक्स स्क्वायर, ये मत समझना गोरी गोरी काट देंगे, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर ये दो एक्स स्क्वायर रहता तो यहाँ काट के नहीं दिखा सकते, इधर लाकर घटा के दिखा सकते। 2 एक्स स्क्वायर था, एक एक्स स्क्वायर क्या हो गया, घट गया। देखिए ये अब ये तुम लोग बोलेगा नहीं कट जाएगा, अरे नहीं नहीं घटेगा, ताकि देखिए असमान चिन्ह है, पता है ना, तो इधर वाला इधर आ जाएगा, पता चला। तो बोलो अब एक साथ करते हैं, -4x का -4x इधर रख लिया ना, आया बाबू, और इधर प्लस में 4x था, इधर आएगा तो -4x। पहले से 85 था बाबू, पहले से 85 था, और इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस क्या 29। पता चला? नंबर को नंबर के साथ करेंगे ना, बोलिए -4x और -4x -8x, समान चिन्ह जोड़ेगा और समान पद है ना, असमान पद है क्या, तो समान पद वाला समान पद के साथ कर दिया है ना, -8x। और बोलिए 85 में 29 घटेगा कितना, 85 में क्या 29, बोलिए 15 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, क्लियर है? एक लेना पड़ेगा। बोलिए 7 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचा, सही कि गलत, क्लियर है? अब देखिए आगे हमको क्या रखना है, एक्स का मान निकालना है या नहीं। तो एक्स का मान निकालना, तो 56 पहले था, इधर मेरा है गुना में 8, उधर जाएगा तो अरे माइनस, चलिए माइनस को भाई अगर माइनस रहने भी देते थे 8, देखो 8 सते 56, तो एक्स का मान माइनस में आ रहा था, सीधा माइनस ही ले जाते हैं, है या नहीं, माइनस अपने साथ जाएगा ना, तो बोले आंसर एक्स बराबर क्या -7। तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि जो एक्स का जो मान है कितना आएगा -7। इसका मतलब 0 से किधर की ओर चला है, दाहिना तरफ की बायां तरफ, बायां तरफ। एक्स का मान कितना आ गया -7। क्लियर है बाबू, कहीं दिक्कत, पक्का? तो बोलिए अब इस तरह का रहेगा, तो बोलो कहीं दिक्कत, 3 नंबर का हमेशा इस तरह का रहता है आपका, जितना भी झारखंड बोर्ड है। तो बोलिए इसका आंसर डायरेक्ट आ गया कितना, और जब भी आंसर लिखिए तो आप बॉक्स में पैक कर दीजिए इसको, पता है ना क्या, साथ साथ में प्रोसेस करने बोल रहे थे ना, कोई दिक्कत है वहां पे? अब एक प्रोसेस में कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो इसी तरह एक और सवाल देख लेते हैं। अब y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना इतना के बीच का दूरी इतना है। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया सवाल में, सवाल वैसा ही है लेकिन थोड़ा सवाल क्या कर दिया, ट्विस्ट। बोलो ट्विस्ट मतलब थोड़ा घुमा दिया, है ना। बस एक सवाल और देखते हैं 8 का, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 8 हो गया आप लोग का नोट बाबू। कैसे हुआ पता चला ना, समदूरस्थ था तो पहले डायग्राम बना लिया था ना, बस आपको कैलकुलेशन करना था। कोई दिक्कत है कि समान दूरी पे, तो बोलो दूरी बराबर होना चाहिए, तो वहीं से x का मान आ गया। अब ज्यादा कोई होशियार नहीं बनोगे कि नहीं उतार पाया था ये ना, मोबाइल में देख ही लेंगे, है ना। हाँ तो ज्यादा होशियार नहीं बनना, हम इसीलिए दिख रहे पढ़ा रहे हैं और करवा रहे हैं ना। रीजन क्या होता है, आप लोग इतना सारा सुविधा दिया जाता तो पर भी हालत है, जिसको नहीं दिया जाता वो भी देखिए, है ना। पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम सवाल लिख देते ताकि कुछ बच्चों को जैसे वहां अगर पढ़ रहा होगा तो उसको भी पता होना चाहिए कि सवाल क्या बोला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 8। देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ऐसे y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और क्या Q के बीच की दूरी इतना मात्रक, इसका मतलब बीच का दूरी दे दिया। देखिए जिसके लिए है ना बिंदु, जिसके लिए बिंदु है ना P 2,-3 और क्यों कितना है बाबू 10, y के बीच का दूरी, देखो के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच का दूरी कितना मात्रक दे दिया। सवाल देखिए कितना अच्छा है। सो आपको इसमें देखिए क्या बोला गया है, समझिएगा। आपको y का मान ज्ञात करना, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, तो एक देखो बिंदु दिया है, देखो एक बिंदु क्या है P और एक बिंदु क्या है बाबू Q। P का मान आपको पता है कितना, बोलिए 2,-3 किसका मान है P का, और Q का मान कितना दिया है 10, x मतलब 10 और y का y दिया है, y का मान पता नहीं, हमको यही y का मान निकालना है। ये ना बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच का दूरी, दोनों के बीच का दूरी कितना मात्रक 10 मात्रक। मतलब यहां से लेके P से लेके Q तक का दूरी कितना मात्रक 10 मात्रक। तो बोलिए कितना सिंपल है, P Q का निकालेंगे, P Q का दूरी निकालेंगे कितना दिया है 10, P Q बराबर कितना दिया है 10। समीकरण जैसा बन रहा है, P Q कितना दिया हुआ है 10। चलिए P Q 10 दिया हुआ है, सॉरी देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है पी क्यू बराबर कितना दिया है 10। अब बोलो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप जानते हैं, अरे वही ना लगाना पड़ेगा, हम दूरी सूत्र ही ना पढ़ रहे हैं। बोलिए क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 ही रहेगा। अरे इसका फॉर्मूला यही ना होगा पी क्यू का, हम क्यों इसके नीचे लिखे पता चला, एक समीकरण जैसा बनेगा, फिर बराबर बोलो यह का साइन देंगे। x2 कितना बाबू, x2 का वैल्यू देखो तो यहाँ p से कहां जा रहे क्यों, तो बोलो x2 कितना हो जाएगा 10, बोलो x1 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, y2 कितना बाबू y, बोलो y1 कितना बाबू -3, माइनस और प्लस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर बराबर 10। यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलिए आप आगे कैलकुलेशन जैसे कीजिएगा। देखिए 10 में 2 घट जाएगा कितना 8 का स्क्वायर, बोलिए अब फॉर्मूला टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा फॉर्मूला, है ना। और एक आसान यही कर सकते हो, उतना माथा पैची ना करो, एक सिंपल ये जो रूट है उधर जाएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब जानते हैं कि रूट अगर इधर रहता है बराबर के इधर, अगर बराबर को उधर जाता है क्या हो जाता है स्क्वायर। तो हम ऐसे कर सकते हैं बाबू, देखिएगा ये तो 8 का स्क्वायर हो गया प्लस क्या y +3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 10 का स्क्वायर। कैसे हुआ पता चला 10 का स्क्वायर। आपका टीचर क्या बोलेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ये भी तो तरीका सही है ना, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और बोलो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्लियर है। आठ का स्क्वायर कितना 64, और ये बोलो फॉर्मूला टूट जाएगा y +3 का होल स्क्वायर, बोलिए y² + 2ab, 2 देखो ये प्लस बी, देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा ना, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बोलो y² हो गया 2ab, तो 2 ये की जगह कितना y और b की जगह कितना 3, 2 3 6y, कितना y 6y प्लस b का स्क्वायर मतलब 9 और बराबर कितना 100। एक समीकरण जैसा बन गया। क्या दिक्कत हो रहा है, समीकरण जैसा बना ना बाबू। अब आपको पता है गुणनखंड सहायक बना लीजिएगा सॉल्व करके, सबको एक साइड फोड़ के कर दें, इसको मिटा देना ऊपर वाला,
देखिए लास्ट स्टेप बचा हुआ है, दिक्कत नहीं है। देखिए सबको एक साइड करेंगे, सजा देंगे, कैसा समीकरण बन गया पता ना, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण आप बनाते तो कैसा, गुणनखंड विधि से भी बना लीजिएगा। देखिएगा सिंपल, देखते कोई भी तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस कितना 6y प्लस कितना बोलो 64 और 9 कितना हो जाएगा, 64 और 9 कितना 73 है, इधर प्लस में इधर आएगा तो बराबर कितना 0, उधर 0 बच गया ना। आगे सॉल्व कीजिएगा, वाई स्क्वायर प्लस कितना 6y, बोलो 100 में 73 घटा देंगे, समान चिन्ह है तो घटेगा, बड़ा में छोटा घटाएंगे तो चिन्ह बड़ा वाला माइनस बराबर 0। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या करना है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोग कौन सा गुणनखंड अपनाना पड़ेगा। और आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड कैसे करते, बोले एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे मतलब वाई स्क्वायर का गुणांक, और कौन सा पद अचर पद, और दो ऐसा अंक में तोड़ेंगे जो बीच वाला गुना या क्या करने, गुना करने पर जोड़ने या घटाने पर 6 आए, और गुना करने पर क्या है साइड वाला जो चार क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक या वाई स्क्वायर का गुणांक, और अचर पद को गुना करने पर आगे कर लोगे। कहीं दिक्कत है, चलिए नोट कीजिए, कहीं दिक्कत। चलिए आपका सवाल बच गया सिर्फ कितना 9 और 10, टाइम भी हो गया है ना, आज इतना ही रखते हैं। करना प्रकार का गुणांक लेता तो यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना 1 और अचर पद कितना 27। फिर देखिए आप गुणनखंड जब करते हैं तो बोलिए अगर यहाँ एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं, लेकिन यहाँ बोलो वहां चर के जगह एक्स ना के क्या है वाई, तो इसका गुणांक कुछ नहीं कितना 1 और अचर पद कितना 27, तो बोलो 1 गुना 27 कितना आ जाएगा 27। 27 को ऐसा दो अंक में गुणनखंड करो जो कितना आ जाएगा 3 और 9, ऐसा ही आ रहा 3 और 9। तो देखिए वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर वाला छेड़छाड़ नहीं करते जो बीच में करते हैं, तो क्या करते हैं बड़ा में ये देखो हम 9 और 6 रखेंगे, 9 और 6 रखेंगे, 9 और 6, लेकिन देखना कि किसको माइनस में और किसको प्लस में, किसको सॉरी 9 और 3, 9 और 3 तो किसको, तो इसको किस में रखेंगे और इसको किस में रखेंगे, पक्का। देखिए तो अगर हम ऐसे रखते हैं, देखिए अब ये भी और बच्चा लोग कंफ्यूजन करता है, गुणनखंड तो कर लिया कि हमको तो गुणनखंड कर लिया कि देखो अचर पद और कौन वाई स्क्वायर का गुणांक 27 आया 2 अंक के रूप में गुणनखंड कर लिया 3 और 9 इतना कर लिए। प्रॉब्लम क्या होता है 9 और 3 आ रहा है, अब ये भी पता चल गया किसको प्लस में रखा है किसको माइनस में, आपको पता चल गया किसको प्लस में और किसको माइनस में रखेंगे, 9 को प्लस और 3 को माइनस। अब रुको बैठो ना 2 मिनट रुकना, चलिए क्लियर है। अब प्रॉब्लम आपका कहां तक, किसको आगे रखें और किसको पीछे रखें, पक्का। तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब प्लस 9 वाई, इसके साथ जो चर आ रहा वाई आया नहीं 9 वाई और माइनस 3 वाई, यही ठीक है। बोलो सॉल्व करके वही 6 वाई आ गया, दो का हम जोड़ी लगाते हैं और इससे बोलो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब एक मिनट और, यहाँ समीकरण कैसा है द्विघात, कैसा है द्विघात, तो इसका मतलब यहाँ पे y का मान 1 आएगा कि 2 होगा, 2, y का मान कितना आएगा 2, क्योंकि द्विघात में आपको जब भी हम गुणनखंड करते हैं कितना मान आता 2, तो बोलिए इसमें दोनों में कॉमन क्या y, तो अंदर क्या बचेगा y प्लस 9, y कॉमन आ गया ना, तो y और प्लस 9, यहाँ पे बोलिए क्या 3 की -3, तो बोलिए यहाँ क्या y, ताकि कॉमन अगर माइनस में लिए तो जो माइनस है सो प्लस और जो प्लस है सो माइनस,
तो ये भी माइनस था तो प्लस हो गया, ये भी माइनस था, क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना 9। कैसे हुआ पता चला? आप जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, बराबर कितना 0। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट के बाहर वाला, नीचे वाला हो गया था ना, नीचे वाला उतार लिया था ना। चलिए आगे देखिए, दो वैल्यू आएगा, y माइनस 3 बराबर 0 और एक क्या आएगा y प्लस 9 बराबर 0। आया ना बाबू? देखिए अब y का मान एक क्या आया 3, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। और देखिए y का ऐसे ही निकालते हैं ना, ताकि दोनों का मान 0 के बराबर है। शून्य निकालने का तरीका 9 क्लास में, शून्य निकालने का तरीका आप जानते हैं ना, क्लास 9 में सीखे। तो y बराबर कितना -9। बोलो y का मान कितना आया 2, 2 आया, एक 3 और कॉमा आया -9। बोलो 2 मान आया, हमको मान ही निकालने बोला था ना, कहीं दिक्कत है? तो क्या बोलेंगे 3 कॉमा -9, मतलब 3 भी आएगा और -9। बोलो कहीं दिक्कत है? बोले बराबर 0 क्यों कर दिए? पता चला दोनों किसके बराबर, शून्य के बराबर, 0 के बराबर है, तो बस दोनों का मान 0 के बराबर रख दिए, आंसर आ गया। बोले कहीं दिक्कत है? अच्छे समझ में आ गया? कि बहुत को शिकायत रहता है कि नहीं, जहां मेन मुश्किल होता है ना वहीं छोड़ देता है। तो बोले जहां मेन मुश्किल था वहीं आगे कर दिए ना। अब कहीं दिक्कत है? अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिए और घर में इसी तरह का सवाल बनाते चलिए, ठीक है? अभी भी कोई डाउट है? प्रोसेस समझ में आ रहा है? बस आपका क्या बच गया 9 और 10। उसके बाद हम चलेंगे कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र भी बच्चा टाइप का। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग मुश्किल, जो तुम लोग को सबसे मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है, चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। और चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 और 9। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? थैंक यू। ठीक है।